हाँ, तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पैलग। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये बारिशों की वजह से मेरे कुछ प्रोग्राम कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए और समझ लीजिए पेंडिंग रह गए। कैंसिल तो नहीं कहूँगा, पेंडिंग रह गए हैं। मुझे जाना था 2-3 दिशाओं में अलग अलग, लेकिन लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, मैं कहीं जा नहीं पाया हूँ। लास्ट वीडियो मेरा आपने आवली गाड़ का देखा है, जो अभी भी चल रहा है। उसके बाद मेरा कोई वीडियो नहीं आया है। तो आज मेरी यात्रा का जो प्रोग्राम है वो कोई फिक्स नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। बस ऐसे ही मैं रैंडमली निकल रहा हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक है अभी। ये तो गांव में हूँ मैं अभी। तो यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर के दायरे में मैं इस वक्त जा रहा हूँ। तो उसमें क्या है, कोई पक्का फिक्स नहीं है। वीडियो जब बन जाएगी तो उसके बाद ही जो है थंबनेल क्रिएट होगा। जो थंबनेल तो आपको दिख गया होगा, लेकिन फिर भी फ़िलहाल अभी प्रेजेंट में जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो उसका थंबनेल कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस मंजिल का मुझे पता नहीं है। तो यहाँ से करीब 14 या 15 किलोमीटर के दायरे में वो स्थान है। मैंने देखा था पहले वो एक गाँव की यात्रा के दौरान, तो मैं उसको करूँगा कवर। हो सकता है बहुत ज़्यादा उसमें आपको मन ना लगे, हो सकता है बहुत चीज़ें उसमें आपके मन माफिक ना हो पाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, आपको अच्छा कंटेंट इस वीडियो में मिलेगा। तो देखते हैं, अभी कुछ पता नहीं है। जाना दिशा पता है कहाँ जाना है, लेकिन कंटेंट क्या होगा ये अभी मुझे पता नहीं है। तो चलिए चलता हूँ मैं। समय करीब हो गया है 11:15 और नाश्ता हल्का सा कर लिया है, और दिन का देखा जाएगा जो होगा, और हो सकता है दिन तक मैं लौट भी आऊँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को जारी। तो मौसम तो ठीक हो गया है, फिलहाल धूप हल्की सी आ गई है। बारिश की संभावना कम है, हो सकता है, लेकिन फिलहाल कम है। और 15-20 किलोमीटर के दायरे में जा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो रास्ते में कितना बड़ा पत्थर आ गया ये। अरे बाप रे, अभी आया है, लग रहा है अभी जस्ट। ये है बजिया नदीला, एक खास व्यू पॉइंट है। ये बड़ा अच्छा नज़ारा ऐसे नज़र आता है। वो सामने देखिए बागेश्वर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर धारा है, यहाँ से पानी भरूंगा मैं, क्योंकि पानी चाहिए साथ में थोड़ा सा। यहाँ पर एक मीठे पानी का प्राकृतिक धारा है, बहुत ही मीठा पानी है वाकई में। तो वहाँ से भरूंगा पानी। ये सामने धारा। तो ये आ गया जी चौगांव छीना। तो ये सेंटर है कुछ स्थानों का। तो ये पालड़ी की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं पालड़ी की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं पहले ही कच्चे रास्ते की तरफ निकल जाऊंगा।
ये बाज़ार है छोटा सा, 5-6 दुकानों का, बल्कि ज़्यादा होंगी, 7-8 दुकानें होंगी शायद। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी है पुराना, और नीचे गांव का रास्ता है। ये दुकानें हैं देखिए, अभी फ़िलहाल कुछ बंद हैं, कुछ खुली हैं। तो मुझे जाना है इस दिशा को। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। कोई फिक्स नहीं है अभी कि कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन क्या है, कुछ भी नहीं पता है। तो आज का वीडियो ये इसी तरह का होने वाला है। तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इस अजीब से कंटेंट में भी मनोरंजन लेकर के आऊँ। जो जो चीज़ें अच्छी दिखेंगी रास्ते में वो आपको मैं दिखाता जाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बारिश की वजह से सड़कें थोड़ा सा ख़राब हो गई हैं, पानी नहीं भर गया है रास्तों में। तो यहाँ पर रुका हूँ मैं थोड़ा सा, कुछ एक चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी है। ये ऊपर एक गुफा में एक मंदिर है बना हुआ है, शायद भगवती का मंदिर है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि भगवती ऐसा लिखा दूर से दिखाई दे रहा है उसमें। तो एक बार यहाँ जाते हैं। कई बार मैंने आते आते देखा है इसको। ये गुफा ऐसी है कुछ ये, और ये गुफा कितनी गहरी है अंदर ये आपको दिखाते हैं। बड़ा प्यारा सा छोटा सा मंदिर यहाँ पर बना रखा है, बहुत ही सीमित स्थान है। देखो गुफा है, ये गुफा जैसी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से मार्जिन में ये बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर रेलिंग, लोगों के बैठने की जगह भी है, और सीढ़ी भी बना रखी है। हाँ, भगवती का मंदिर ही शायद है ये। आप देख सकते हो एक गुफा नुमा यहाँ पर एक स्थान है। बहुत ज़्यादा गहरी गुफा तो नहीं लग रही है, लेकिन ये देखो एक गुफा नुमा आकृति है, लेकिन भाव गुफा जैसा ही आ रहा है। तो ये मंदिर है बहुत ही सुंदर। हाँ, देवी का मंदिर ही है। ये राधा कृष्ण मंदिर है? नहीं, ये राधा कृष्ण मंदिर है, ये देवी मंदिर नहीं है, ये राधा कृष्ण मंदिर है। राधा कृष्ण मंदिर है ये। अच्छा, मुरली उडियार कहते हैं इसको। इसको मुरली उडियार कहा जाता है। अब समझा मैंने सुना है मुरली उडियार, मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि मुरली उडियार के पास, तो इसको मुरली उडियार कहा जाता है। अब मुरली उडियार क्यों कहा जाता है ये तो लोग बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये अंदर राधा कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है अंदर, और एक बेदी है ऐपण वाली। मंदिर में लगा है, इसमें ताला लगा है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा ज़्यादा। मंदिर जो है छोटे होने के बावजूद भी एक अपनी ही अलग ही अपना ही आकर्षण देते हैं। तो ये उसी प्रकार का है। तो कौन कौन जानता है मुरली उडियार के बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताना। मैंने सुना था, आते आते इसको कभी देखा भी था, लेकिन नहीं मालूम था कि ये मुरली उडियार होगा। तो चलिए अब नीचे को चलते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। कितनी सुंदर जगह पर ये मंदिर बना हुआ, देखो।
और नीचे गांव है, कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। और मुझे जाना है उस वाली दिशा में, ओ वाली दिशा में जाना है मुझे। सामने जो आपको गांव दिखाई दे रहे हैं, गांव में नहीं जाऊंगा, गांव से एक रोड जाती है आगे को, तो उस दिशा में मैं आज पहुंचूंगा। तो चलिए चलते हैं आगे। ये शायद आगर है, आगर गांव है ये। वो नीचे नीचे दिखाई दे रहा है आगर गांव। हाँ, गांव तो बड़े अच्छे अच्छे हैं इस मार्ग पर यार, बिल्कुल अनदेखे से हरे भरे। गौला आगर है ये, गौला आगर। चलिए बहुत बढ़िया। कितने सुंदर सुंदर गांव पहाड़ों के डानों में दिखाई दे रहे हैं। देखो हरे भरे डानों में, मन ललचा रहा मेरा एक बार तो। चलो देखते हैं कहाँ को जाया जाता है, आज देखी जाएगी। हालांकि जिस रास्ते में जा रहा हूँ वहाँ पर रिस्क है, क्योंकि मैंने उस मार्ग को पहले देखा हुआ है गांव जाते वक्त। नाम नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन देखा है मैंने, वहाँ पर रिस्क है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन रिस्क भारी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, नई चीज़ सोचा है मैंने। अगर मिल जाए तो, ऐसे मौसम में वो चीज़ मिल जाती है, अगर मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा दिमाग अभी काम कर रहा है कि हो सकता है वो चीज़ मिल जाए तो आपको दिखाने का मौका मिल सकता है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लीजिए यहाँ पर एक रास्ता अंदर को जाने का, यहाँ को मैं बढ़ूँगा आगे। ये कच्चे रास्ते में, ये रास्ता पूरा कच्चा ही है, नहीं होगा तो 7-8 किलोमीटर ये कच्चा ही है। तो इसी पर मुझे आगे बढ़ना है। अब ये आगे कहाँ तक जाएगा इसका मुझे अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि कुछ आगे तक मैं गया था उस दिन, लेकिन उससे आगे फिर ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब भी है। बस इसी रास्ते में आगे बढ़ रहा हूँ मैं, बस आपको कुछ दिखाना है मैंने। अभी फ़िलहाल रोड तो ठीक है, देखो कीचड़ नहीं ना हो ना तो गाड़ी चलाई जा सकती है। ऐसे रास्ते में पानी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीचड़, फिसलने वाला कीचड़ नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत दिक्कत होती है। उसमें गाड़ी चलाने में रिस्क भी है और जो चलाई भी नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड अगर चालक ना हो। ओहो क्या बात है, वेरी नाइस। बिल्कुल हरी घास के देखो पहाड़, ये बस इसीलिए मैं जा रहा था। मुझे मालूम था ना इस मौसम में वहाँ पर बहुत कुछ होगा। हालांकि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ आने का, मैं आपको सही बताऊँ, मेरा प्रोग्राम कहीं और जाने का था, लेकिन मेरा प्रोग्राम बारिश की वजह से 2 दिन से टल गया। और आज मौसम ठीक रहा तो भी मैंने वहाँ पर नहीं गया, क्योंकि 10-12 किलोमीटर का रास्ता जो है कचार वाला है, कीचड़ वाला है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने आज टाल दिया। अगर आज भी अच्छी धूप रहती है ना तो कल को मैं जाऊँगा ज़रूर। लेकिन चलिए, रास्ता फ़िलहाल ये वाला तो ठीक है। हाँ, अगर ऐसी कचार वाली दिक्कत आई तो मुश्किल होगी गाड़ी चलाने में। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कचार मतलब कीचड़ यार, जो लोग मेरे उत्तराखंड के नहीं हैं, हमारे वहाँ कीचड़ को कचार कहा जाता है, कचार। तो आप सोचें कचार क्या होगा। और 12:15 हो गया है,
ये देखो आगे बड़े सुंदर सुंदर, लेकिन ये देखो ये यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा। बस अब ऐसे ही रास्ते मिलेंगे, कहीं पे कचार, कहीं पे ये, लेकिन बस सब कुछ ठीक ठाक रहे। हाँ आगे कुछ घर दिखाई तो दे रहे हैं यार। हाँ यार आगे कुछ घर तो दिख रहे हैं। वाह चलो, हाँ ये गांव है यार रास्ते में। वेरी गुड वेरी गुड। ये मंदिर भी है ऊपर, चलो एक बार देखते हैं इसे। ये है कौन सा गांव, मैं देखता हूँ पहले है कौन सा गांव है। आहा दुकान भी है। और यहाँ पर एक दुकान भी है, लेकिन दुकान में भी बंद है फिलहाल। दुकान बंद है अभी। बहुत बढ़िया। हाँ ऊपर देखिए, ऊपर नीचे बाखलियाँ भी हैं। गांव के लोग अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं। देखो चारों तरफ हरियाली, लेकिन ये गांव कौन सा है? तो पूछता हूँ यार आगे रास्ता कैसा है या नहीं है। ये तो गड़बड़ लग रही है आगे। पूछना पड़ेगा, बिना पूछे शायद जाना ठीक होगा नहीं। ये अब शायद आगे ऐसा ही रास्ता है क्या? ओहो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई। क्या होगा अब, या थोड़ा ही है? चलिए पूछता हूँ। लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ बड़ी टॉप क्लास जगह है वो, लेकिन अब रास्ता कैसा होगा ये मालूम नहीं। चलिए कोशिश करते हैं निकालने की। तो बता रहे हैं कि ऐसा ही है रास्ता, आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जाऊंगा ज़रूर। थोड़ा बहुत रिस्क तो चलता है। तो यहाँ पर दुकान से कुछ ले लेता हूँ पहले सामान, कुछ खाने पीने का हल्का फुल्का ना, क्योंकि लगभग 12 बज चुका है। कुछ खाने का तो पास में चाहिए ना, लेकिन दुकान बंद है, लोग आ भी नहीं रहे नीचे। चलिए देखते हैं आगे। लेकिन ये लोकेशन मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, वेरी नाइस लोकेशन। एक बार आवाज़ देता हूँ। चलिए आ जाएंगे। उन्होंने आवाज़ सुनी नहीं मेरी एक्चुअली, लेकिन ये बेटे बंद क्यों की दुकान उन्होंने पता नहीं। तो यार दुकान तो बढ़िया है इनकी, देखो वाह छोटी सी दुकान है, बहुत प्यारी दुकान है यार। चलिए दे दो एक। कौन सी दूं आपको? ये दे दो 20 वाली है। हाँ ये दे दो, ठीक है ओके। तो ये रोड जो है जो बता रहे हैं आगे लेटी तक चली जाती है, लेकिन रोड जो है ऐसे ही है। तो मैं बस थोड़ा सा रिस्क लेके आया हूँ। बीच में कचार कीचड़ बहुत ज़्यादा है, पीछे जो है इससे भी ज़्यादा कीचड़ था, करीब 300-400 मीटर। तो मैंने दिखाया नहीं वो, मैंने उसको मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि बाइक एक हाथ से नहीं चल पाती उसमें। लेकिन आगे ऐसा ही है, लेकिन आगे पहुंचूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं जानबूझ के रिस्क लेके यहाँ पर आया भी हूँ। और बहुत बड़ा रिस्क भी है, आगे जानवर भी मिल सकते हैं, जंगली जानवर भी मिल सकते हैं दिन दहाड़े, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आगे आबादी बिल्कुल नहीं है लेटी तक, लेटी और यहाँ तक के बीच में बिल्कुल खाली है, जंगल है। ये अब आपको ऐसा ही मिलेगा पूरे रास्ते भर, इससे भी ज़्यादा खतरनाक। वो देखो आगे कुछ है नहीं,
लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। खतरनाक गड्ढे हैं करीब आधा फीट के। कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता ही जंगलों में। बस मैं ही अपना क्या सनक, मुझे सनक सवार हुई पता नहीं क्या, मैं आ गया। लेकिन कुछ पाने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, ये तो है। कुछ पाने के लिए कुछ कष्ट उठाना ही पड़ेगा। क्या है भैया, आगे है कुछ? लेकिन लोग जाते तो होंगे यार, रास्ते की लीक बनी हुई है, लोग जाते होंगे ऐसा लगता है मुझे। और गाड़ियों की लीक नज़र आ रही है, गाड़ियों की लीक नज़र आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे दोपहिया वाहन जाते हैं। अरे बाप रे बाप। चलो देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है यार। अभी इस बियाबान जंगल में मुझे कौन मिलेगा? यार मुझे अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि इतना ज़्यादा दूर और इतना ज़्यादा ख़राब हो सकता है ये। मैं तो सोच रहा था, क्योंकि दूर से मुझे मोड़ नहीं दिखाई दे रहे थे ना, मैं समझा सामने ही है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा मोड़ से फेरा है ना इसमें। मैं जब आया था नीचे गांव में ना, तो मुझे नज़दीक लगा था, लेकिन इतना पता नहीं था कि इतने फेरा और इतना मोड़ हो करके रास्ता जो है लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं जा कहाँ रहा हूँ। चलो, अब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना कहते हैं ना, तो वही कहावत आज सही साबित कर देते हैं। अब ओखली में इतना सर दे ही दिया है तो आ जाए मूसल। चलिए, जो होगा देखा जाएगा। जब चारों तरफ से रास्ते बंद होते हैं तो रास्ता कहीं से खुला भी होता है, ऐसा कहते हैं। क्या पता कौन सा रास्ता खुला है। लेकिन यार क्या कहूँ मैं, इस जंगल को मैं क्या कहूँ यार। एक पक्ष अगर देखें तो रियली कहीं कहीं रास्ता ठीक है, कहीं कहीं बड़ा ख़राब है। लेकिन राजा बेटे, तुम जा कहाँ रहे हो? तुमको अपनी मंजिल का पता है कुछ? तुम जा कहाँ रहे हो? तुमने अपनी सनक में तुम निकल तो आए हो, लेकिन तुम जाओगे कहाँ? क्या है तुम्हारी मंजिल? मंजिल क्या है? लेकिन ये रोड कभी पक्की होगी? ये कभी लिंक होगी लेटी तक, चौगांव चीना से नहीं, पालड़ी से लेटी कभी होगी? और जंगल के अंकल मिल गए तो, अगर जंगल के अंकल मिल गए तो क्या होगा? इतना सुनसान, अभी तक कोई इंसान नाम की चीज़ आती जाती नहीं दिखी है, ना कोई ग्वाला दिखा है, ना कोई गांव वाला दिखा है, सिर्फ फेलो ट्रैवलर वाला दिख रहा है यहाँ पर। और पता नहीं आगे कहाँ तक। ओह माय गॉड, क्या होगा? और यकीन मानिए, एक हाथ से चला रहा हूँ, एक हाथ से चला रहा हूँ बिल्कुल।
गिरूंगा तो यहीं गिरूंगा, बेइज्जती नहीं होगी। 4 लोगों के सामने गिरूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे बाप रे, आ तो गया हूँ, अब जाऊंगा कैसे? जाने के लिए भी इतना ही ख़राब रास्ता, इतनी दूरी तय करनी होगी। अभी मैंने किलोमीटर नहीं नापे यार, किलोमीटर नापूंगा अभी। किलोमीटर कितने हैं ये नापूंगा मैं, कितना किलोमीटर आया हूँ। ये वापसी में देखूंगा कि कितना किलोमीटर था ये। बाप रे बाप, जंगल, जंगल के राजा कहीं देख न जाए। हेलो, कोई है घर में? कोई है? बहुत ही खतरनाक है यार ये रास्ते तो। कैसे लोग आते आते होंगे यार, कोई इक्का दुक्का लोग आए तो हैं, क्योंकि लीक दिखाई दे रही है ना। ये जो गाड़ी, बड़ी गाड़ी वाले होंगे तो पक्का लकड़ी के तस्कर होंगे, इतना मैं दावा कर सकता हूँ। ये 100% लकड़ी के तस्कर होंगे, क्योंकि यहाँ पर आने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, कोई आबादी नहीं है, तो ये पक्का लकड़ी के तस्कर होते होंगे, ये मेरा अनुमान है। अब डर भी लग रही है यार धीरे धीरे, जितना ज़्यादा आगे आ गया हूँ ना, डर लग रही है मुझे। कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा थोड़ी है। जंगली जानवर ही तो है, वो आ सकता है रास्ते में। उसका घर है भैया, हमारे घर थोड़ी है। घर में तो उसके हम ज़बरदस्ती घुस रहे हैं ना, घर तो उसी का है, लेकिन वो बेचारा अपने घर की रक्षा तो करेगा ही ना। अरे बाप रे, रोड बनाने की रास्ता बनाने, रोड बनाने की तैयारी तो कर रखी है इन लोगों ने, क्योंकि पुलिया वलिया भी बनी हुई है, लेकिन ये बनेगी कब? एक घर, एक आदमी तो दिखता है यार, एक सिंगल आदमी तो दिख जाता, एक घर तो दिख जाता, कोई ग्वाड़ दिख जाता, कोई टूटा फूटा घर ही दिख जाता। चलो थोड़ा सा रुकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर रुक गया मैं थोड़ा सा। इतना ज़्यादा रोड ख़राब थी कि कमर में थोड़ा सा बिल्कुल लचक जैसी पड़ गई है, लेकिन आसपास का जंगल देखो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई है ही नहीं यार। मैं आज आ कहाँ गया यार, ये कैसे आ गया मैं? तो चलो थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, कुछ मैं बिस्कुट वगैरह लाया हूँ वो खा लेता हूँ। खाने का टाइम तो हो ही गया है, 12:45 हो गया लगभग। देखो चलिए, यहाँ पर आगे एक रास्ता बना हुआ है, ये कहाँ को जा रहा है इसको देख लेते हैं पहले। ये रास्ता कहाँ जा रहा है इसको देख लेते हैं। चलो, डर तो लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो हम रिस्क ले सकते हैं। जीवन में इतना रिस्क नहीं लिया तो क्या लिया। खाली आसान आसान जगहों पर जा कर के वीडियो बनाना, वहाँ पर कंटेंट उठा के लाना, वही ब्लॉगिंग थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने शायद पिकनिक मनाई है, या यहाँ पर कोई मंदिर है। लोगों ने चूल्हे लगा रखे हैं यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा होगा। खाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बना है यहाँ पर। और शराब नहीं पिएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इन्होंने अपनी जो है दिखा रखी है, देखो ये। और यहाँ पर कूड़ा कचरा भी दिखाई दे रहा है कुछ, ये देखिए डिब्बे भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लग्जरी पार्टी की गई है। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये कुछ विदेशी आइटम है, ये विदेशी बियर है या विदेशी कोई फूड है ये। यहाँ पर इन्होंने चूल्हे लगा करके खा रखा है। इसका मतलब यहाँ पर आते हैं ये लोग, आते हैं अय्याशी करने, पिकनिक मनाने और शराब पीने के लिए। देखो यहाँ पर भी शराब पी हुई है।
ये देखो, जहाँ जाएंगे अपनी जात दिखा के ही आते हैं लोग। ये देखो यहाँ पर चूल्हा है और चूल्हे में शराब पी के गिलास डाल रखे हैं। और ये है इनका वर्ल्ड कप, ये इनका वर्ल्ड कप है, रॉयल स्टेक। देख रहे हैं आप? इसका मतलब यहाँ पर पिकनिक का अड्डा है। और कौन आता होगा यहाँ पर यार? मेरी आफत आ गई आने में। तो आता कौन होगा? इतनी महंगी शराब और ये सब क्या है? और यहीं पे फेंक के गए हैं। अपनी डानी को अपने साथ लेके भी नहीं गए। अपनी डानी अपने साथ ही ले जाते ना। ये देखो, और एक नहीं 3-4 लोग हैं। 4 गिलास पड़े हुए यहाँ पर, एक बोतल और पड़ी है, एक बोतल और पड़ी है। इसका मतलब ये यहाँ पर ये देखो एक बोतल और दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा रोड से हटके एक बैठने का थोड़ा सा अच्छा है ना यहाँ पर, पिकनिक बनाने का, इसलिए यहाँ पर आए होंगे ऐसा मुझे लगता है। जैसे मुझे आकर्षित किया इस स्थान ने, ऐसे ही औरों को भी आकर्षित किया होगा। और शराबियों के लिए तो खैर जगह ढूंढनी आसानी होती है, वो कहीं भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन आगे कुछ है क्या? रास्ता बना हुआ है, लेकिन मैं जाऊंगा, कुछ भी हो मैं जाऊंगा। आगे क्या है? आज आ गए हैं तो देखी जाएगी। आगे कुछ है क्या? रास्ता तो बना है, रास्ता तो बना है। डर भी लग रहा है भैया। ये देखो, हाँ हाँ बिल्कुल शराब पीने का अड्डा बने हुए हैं। देखो ये पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं, गिलास पड़े हुए हैं, नमकीन के पैकेट पड़े हुए हैं। कौन लोग होंगे यार? ये कौन लोग होते होंगे? लेकिन इतने घने जंगल में रास्ता क्यों बना है? क्या मतलब है? ऊपर कुछ है क्या? या कोई मंदिर जैसा है? लेकिन मंदिर में आने के लिए इस तरह के कौन करेगा यार? लेकिन मैं ऑपरेशन तो करके रहूंगा कि ये रास्ता कहाँ को जा रहा है, ये क्या है। अब यहाँ पर ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया है। नहीं, ख़राब नहीं हुआ है, घास से ढका है। चलो हम तो जाएंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और बाप रे, गिरने का भी डर लग रहा है। ये ऊपर है कुछ, अरे बाप रे, ऊपर कुछ तो है, या खाली व्यू के लिए गए हैं ये लोग? ये देखो रास्ता इन्होंने बना रखा है, लीक मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये हो सकता है गांव वालों को जानवर चराने का हो स्थान, या कुछ है। क्या टॉप है ये? लेकिन मैं देख के रहूँगा। जय हो भगवान, रक्षा करो। ये रास्ता है, ये घास घास दबी हुई है देखो, इसका मतलब यहाँ पर गए हुए हैं। हाँ, यहाँ से रास्ता है। देखो ये क्या है भैया ऊपर? एक टॉप है यार ये, और तो कुछ नहीं है, एक टॉप है। तो यहाँ पर क्यों आए हैं? ये तो मैं इतने टॉप रिस्क में आ चुका हूँ, इसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल टॉप रिस्क में आ गया हूँ। देखो मैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ अनहोनी हो सकती है। आप देख लोगे, मैं कोई बनावटी नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। मुझे लगता है ग्वाले, यहाँ पे ग्वाले आते होंगे यार। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच नहीं रहा हूँ कहीं, यहाँ पे ग्वाले आते होंगे। गाय बच्चों की, गाय बकरियाँ आती होंगी गाँव वालों की, ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ये देखो,
ये है टॉप। ये देखा, मैंने कहा ना यहाँ पर भी कुछ ना कुछ किया होगा। इतना प्यारा टॉप है ये। यहाँ पर भी इन्होंने ये चूल्हा लगा करके यहाँ पर भी खाना ना बना रखा है। ये मैंने कहा ना यहाँ पर कोई ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पर ना आए हों ये लोग। ये देखो, ये देखो, ऐसे नंगे लोग हैं यार। ये कितने नंगे लोग होते हैं यार, ये मानना पड़ेगा। एक बियर है, एक शराब है। वाह भाई वाह। जहाँ पर इस टॉप में एक सुंदर सा एक मंदिर होना चाहिए था, वहाँ पर इन्होंने पिकनिक स्पॉट बना दिया है। क्या नज़ारा है देखिए। और मैं वाकई में भाप के सही जगहों पर आया था कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, कुछ मुझे धार्मिक स्ट्रक्चर मिले, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिला। एक चूल्हा लगा हुआ मिला और कुछ शराब की बोतलें, खाली बोतलें मुझे मिली। लेकिन मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी कि मैं इस स्थान पर आ गया। चलिए, अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा। लेकिन आप ये टॉप देखिए ज़रा। वहाँ से मैं आया हूँ, वो रोड है, वो आगे लेटी को जा रही है। वो सामने लग रहा है लेटी दिख भी रहा है। हाँ, लेटी का मंदिर दिखाई दे रहा है। बस लेटी का बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो चलिए हम भी कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। बिस्किट वगैरह लाया हूँ मैं, और एक मैंगो जूस लाया हूँ, उसको पी लेता हूँ, फिर बढ़ूंगा वापस। आगे नहीं, वापस। वो देखिए सामने जो है, आपको लेटी नज़र आ रहा है, वो सामने आबादी है लेटी की। वो देखो, ये लेटी की धार का एक मंदिर दिखाई दे रहा है, गोलजू मंदिर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। ये देखिए, थोड़ा सा जूम किया है मैंने। ये यहाँ पर ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये लेटी का गोलजू मंदिर है। तो इसका मतलब मैं लेटी के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका हूँ। लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं है कि इस यात्रा को मैं लेटी तक पहुँचा करके वापस आऊँ। इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन उम्मीद नहीं थी यार मैं लेटी तक पहुँच जाऊँगा। चलिए, लेकिन मैं खाना जो है, जो अपना बिस्किट और जूस वगैरह नीचे वहाँ पर रास्ते में पीऊँगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है डर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन नंगों को मैं कहना चाहता हूँ, अरे नंगो, कोई तुमको कोई जगह नहीं मिली क्या अपनी गंदगी करने के लिए? यहाँ पे तुमने अपनी ऐसे करा रखी है, शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे स्थान को भी तुमने नहीं छोड़ा यार। इतना ख़राब रास्ता है, उसके बावजूद भी ये नंगे यहाँ पर पहुँच करके अपनी जात दिखाने से बाज नहीं आए। जो भी होंगे उनकी अंतरात्मा, मेरी वीडियो अगर उन तक पहुँच रही हो तो मेरी उनकी अंतरात्मा उनको एक बार तो कुछ कह रही होगी। लेकिन नंगे हैं, नंगों को क्या फ़र्क पड़ता है? दो गाली मुझे देंगे, अपना किसी और जगह पे चले जाएंगे। क्या करें, चलो नीचे जाते हैं। जितना कष्ट ऊपर आने में हुआ, उतना ही तकलीफ़ जो है अब नीचे जाने में होने वाली है। अरे बाप रे, पैर कहाँ पड़ रहा है, रास्ता कहाँ पे, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। चलो, चप्पल न टूट जाए। मैं चप्पल में आया हूँ, देखो ये चप्पल में आया हूँ मैं। जूते मेरे बैग में रखे हैं गाड़ी के, तो मुझे डर लग रहा है कि चप्पल का फीता टूट गया तो हो गया काम। चलिए जी, उफ। ये जंगल की यात्रा मेरी थी आज की है। पहली बार इस तरह की यात्रा मैंने करी है, बिना कोई किसी से बात करे, बिना कोई घर दिखाए। लो, कैसे लग रही है आपको ज़रूर बताना। और मुझे लगता है कुछ इस तरह के एडवेंचर देखने वालों के लिए ये मेरी आज की वीडियो कुछ अलग होगी। तो आगे बैठ के खाता हूँ, फिर बढ़ूँगा आगे। चलो भैया, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा है। बिल्कुल ठीक ठाक रहा है अभी तक, लेकिन आगे क्या होगा? जब पैर फिसल रहा है, बड़ा ख़राब, रास्ते बड़े ख़राब है ना, पैर फिसल रहा है, बस चप्पल के फीते ना टूटे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर छाया में बैठता हूँ थोड़ी देर, थोड़ा सा पानी पीता हूँ और अपने साथ बिस्किट लाया हूँ उसे खाता हूँ, फिर बढ़ जाऊँगा आगे। तो तब तक आप बने रहिएगा इस यात्रा के साथ। तो चलिए, ये है मेरा नाश्ता, एक
वेज बिरयानी है, एक बिस्किट है और ये थोड़ी सी मेरी एप्पी है। इसको पीता हूँ, कुछ तो राहत मिलेगी, फिर बाद में देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन इस जंगल के बीच में बैठना अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मेरी वीडियो के माध्यम से अगर लोगों को तक मेरी वीडियो पहुंच रही हो तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप चिंतन करें थोड़ा सा, कि यहाँ पर इस तरह के शराब की पी करके, खाना बना करके, पिकनिक बना करके इस तरह से करके जाना क्या अच्छा है ना। और बगल में लेटी गांव है, ये हो सकता है, क्या पता, मैं नाम नहीं लूँगा, क्या पता कहाँ के लोग हैं ऐसे, यहाँ भी खा रखा है, ऊपर भी कर रखा है। और ये मुझे लगता है पेट अड्डा होगा इन लोगों का। शराबियों ने अगर को शराब पीने का, चलो यार आगे चल रहे, वहाँ पर गाड़ी लाए, गाड़ी खड़ी करी, यहाँ पर अपना याशे की चले गए। चलिए साहब, हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है और 2 केले भी लाया था मैं भूल गया था केले का मैं केला बैग में रख के भूल गया था मैं कि केला भी है। तो हो गया मेरा दिन का, आराम से हो गया, मुझे दिन में खाने की आवश्यकता नहीं है। और सुबह मैं थोड़ा सा हल्का सा खा के आया ही था। तो अब मैं जाता हूँ वापस, एक बार और निहाल लेते हैं इसको। कितनी बढ़िया जगह है, देखो जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन लोगों ने गलत इस्तेमाल इसको किया हुआ है। करीब 1:30 बजने वाला होगा, हाँ 1:15 बज गया है। तो अब निकलते हैं वापस। तो अभी मोड़ते हैं गाड़ी, आगे नहीं जाऊंगा, आगे रास्ता बहुत लंबा भी है, ख़राब भी है, और लेटी जाने का कोई फ़ायदा है नहीं वैसे, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में नहीं थी ये लेटी यात्रा। वाकई में बहुत दूर है, देख नज़दीक रहा है ना, लेकिन वो अभी दूर है। तो ऐसे स्थान पे मैं आ गया हूँ, देखो। तो चलिए बॉस, यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं, एक ऊंचे स्थान पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद इस वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ। अब आगे कुछ नहीं है। कुछ पुराने ग्वाड़ टाइप के दिख रहे थे रोड से काफ़ी नीचे, लेकिन रास्ता इतना ख़राब था कि रास्ता था ही नहीं, ख़राब तो छोड़ो, रास्ता था ही नहीं। और देखिए, आपको अगर दिख रहा हो ना, यहाँ से इस टाउन में आना था मुझे, वो उधर उस तरफ है कुछ, एक मंदिर दिखाई दे रहा था, एक ग्वाड़ दिखाई दे रहा था। तो मैं नहीं उतरा, मैंने कई बार अटैम्प्ट किया कि कहीं रास्ता कोई मिल जाए, लेकिन रास्ता नहीं मिला। तो यहाँ पर आकर के मैं इस वीडियो को कर दे रहा हूँ एंड। तो ये यात्रा आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बता देना कमेंट करके, और उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आ गई होगी। और रैंडम अचानक प्रोग्राम बना मेरा इस यात्रा का। तो ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको आपके मनवाफिक कंटेंट नहीं मिल पाया हो तो चलिए ठीक है, अगली यात्रा में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, प्रणाम।